हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम में आने वाले हर तरीके के क्वेश्चन हमने एरिया पेरीमीटर के आपको करवाए, जिनकी पॉसिबिलिटी है और जो अभी तक आए हुए हैं। और एज इट इज हम वॉल्यूम के बारे में चल रहे थे। वॉल्यूम के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरीके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 से, जो कि आपका कुछ इस प्रकार है। और रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंटेन 75,000 लीटर water if its length and width are 20 meter and 50 meter respectively, find it depth। अब भाई एक क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सेम ऐसा ही किया हुआ था, सेम क्वेश्चन। अब बेटे जब अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही किया हुआ है तो बेटे जरा ध्यान देंगे। लेंथ और विड्थ आपको दी हुई थी। लेंथ कितना दिया हुआ बेटे 20 मीटर और विड्थ आपको दिया हुआ है 15 मीटर। और वॉल्यूम जो आपको यहां गिवन है 75,000 लीटर। सिंपल सी बात है, आप समझे। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम आपको गिवन है बेटे 75,000 मीटर। यहां देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 75,000 लीटर। अगर हम लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं, पहले हम इसे देख लें। लीटर इज इक्वल टू 75,000 का 70,000 रहेगा। 1 लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/1000 मीटर क्यूब। इट्स मीन्स यू नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 75 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपने कितना निकाल लिया बेटे 75 मीटर क्यूब। अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा बेटे आपका। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका रहेगा बेटे L इंटू बी इंटू एच। जब आपकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही अलग दी गई हो, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही अलग दी गई हो, तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबॉइड का रहेगा। अगर सेम है तो यही 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है बेटे, सेम है तो क्यूब हो जाता है। अगर डिफरेंट है, मीटर क्यूब था, मीटर इंटू मीटर, और बेटे अपोन में क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर इंटू 50 मीटर। एक मीटर से 1 मीटर गया, 1 मीटर से मीटर गया। 15 से 1 टाइम, 15 से ये बेटे 5 टाइम, 5 से ये 1 टाइम, 5 से ये 4 टाइम। हियर यू कैन से दैट योर हाइट विल बी इक्वल टू 1/4 मीटर। आपकी हाइट क्या हो जाएगी बेटे आपकी 1/4 मीटर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 1/4 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपने कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इनकी अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, और जैसे ही जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बेटे आपको एक पहले भी करवाया हुआ था लास्ट क्लास में। एक सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया जा चुका है। अब बेटे एक क्वेश्चन छोटे से इसमें चेंजेस के साथ में, छोटे से चेंजेस के साथ में एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बेटे आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अ क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड इज कट इनटू द क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ सच स्मॉल क्यूब्स। हाँ बेटे जरा इसको जरा ध्यान दे लें। इसको मैं 3D वे में न समझाते हुए थोड़ा सा 2D में समझने की कोशिश करें। अच्छा एक्चुअली में अगर मैं 3D में समझाता हूँ, चलिए मान लीजिए 3 डायमेंशन तो है ही। मान लो ये एक क्यूब है, इसमें से छोटे छोटे क्यूब कट किए जाते हैं। मान लो छोटे छोटे क्यूब, इसकी डायमेंशन दी हुई है। इसकी डायमेंशन मान लीजिए मैं यहाँ आपको अपडेट कर देता हूँ। इसकी जो डायमेंशन है कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऑल साइड इक्वल रही। इसमें से क्या होता है ना, छोटे छोटे साइज के, इसका मतलब कितने साइज के 2 सेंटीमीटर के, कितने साइज के बेटे 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के साइज के कुछ क्यूब कट किए जाते हैं। अब भाई मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पीसेस के बारे में।
इनकी क्या डायमेंशन दी हुई है 2 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ क्यूब्स, आपको मैंने एक बात बताई थी, नंबर ऑफ क्यूब्स, किसी के भी नंबर निकाल लो, क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो भाई क्या होगा आपको वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम बेटे क्या रहता है, क्यूब का वॉल्यूम रहता है साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम रहता है साइड क्यूब मीन्स ए क्यूब, छोटा वाला है तो इसे छोटे से क्यूब डिनोट कर देता हूं। अब भाई ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ क्या वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जरा आप इसे देखेंगे कि 2 से बेटे ये कितने टाइम कट करेगा, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 3 टाइम। सो बेटे यू कैन से दैट number of cubes will be equal to 27. Here it is clear that number of cubes will be equal to 27. Option number C, which is 27, is your correct answer. बेटे मैं इसमें आपसे हमेशा से कहता आ रहा हूं, अभी भी वही बात कहूंगा कि जब भी आपको नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, जब कभी भी इस तरीके का आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन बोल दिया जाए, आप एक बात समझना, आपको न्यूमरेटर में जो बड़ा वाला है उसका वॉल्यूम या एरिया जो भी निकालने को बोला है, और डिनोमिनेटर में जो छोटा वाला है। क्लियर बेटे? आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इनमें से किसको पहले लिखना है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ साइज 20 इंटू 5, 15 इंटू 5। अब भाई देखिए, मैं आपको एक बात रेगुलरली बोल रहा हूं, एक कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले ये देखें भाई इसको क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसमें से आपको 5 सेंटीमीटर के क्यूब निकालने। कितने के बेटे? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर के जैसे आपको क्यूब निकालने, मान लीजिए ये लिया, इसमें जो 5 सेंटीमीटर के आपको क्यूब निकालने, तो जाहिर सी बात है इनकी डायमेंशन, जो ये आपका पार्ट है, इसकी डायमेंशन यहां से यहां तक क्या दी हुई है, प्रॉपर्ली ये ड्रॉ नहीं हुआ है पर आप समझ लेंगे। और ये जो पूरे की लेंथ कितनी दी हुई है 20, विड्थ कितनी दी हुई है 15, हाइट कितनी दी हुई है 5। अब वही नंबर ऑफ क्यूब्स, फिर से वही बात, नंबर वॉल्यूम ऑफ बिग, या बिग बड़ा पार्ट कौन है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। भाई मैं चाहूं तो यहां वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड, बिग मतलब क्यूबॉइड को इंडिकेट कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मतलब ये क्यूब को इंडिकेट कर रहा है। अब भाई इनका वॉल्यूम निकालता हूं तो क्या होगा बेटे, जब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो बिग पार्ट क्या है आपका 20 इंटू 15 इंटू 5, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, क्या होता है बेटे साइड क्यूब, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब बेटे आप इन्हें कट करते हैं 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, सो यू कैन से दैट number of cubes is equal to 4 3 12। क्या रहेगा बेटे 4 3 12। Here you can say that option number A, which is 12, is your correct answer। ऑप्शन नंबर ए जो कि 12 आपका, वो क्या रहेगा बेटे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, अब आपने बोला सर आपको कैसे मालूम चला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ा है कि क्यूबॉइड है? जाहिर सी बात है, इस क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, और जो क्यूबॉइड है उसकी सारी साइड क्यूब से बड़ी हुई थी, बड़ी है, इसका मतलब ये जो क्यूबॉइड होगा उसका वॉल्यूम बड़ा होगा क्यूब के कंपैरिजन में। आप आइडिया लगा लेंगे। अब एक एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं प्रैक्टिस के लिए। भाई सिंपल सी बात आप समझे, सिंपल सी बात आप समझे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कितने भी प्रयास कर लें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी रहेगी। अब जरा यहां देखें, खुद से करने की कोशिश करें। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनर काफी
इंटेलिजेंट है एज कंपेरिजन टू यू। एक क्यूबिकल बॉक्स मान लो, अभी ये मैं थोड़ा सा इसी शेप में बता देता हूँ, क्यूब के फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ आपको। अब इसके लिए आपको क्या मेंशन किया गया है, क्यूबिकल बॉक्स, इसकी साइड दी हुई आपको 12। अब इसमें से 9 इंटू 6 इंटू 2 साइड के कट करना है। किसके कट करना है? 9 इंटू 2 इंटू 6। तो भाई ये मान लो इस तरीके से 9 इंटू 6 इंटू 2। अब भाई थोड़ा सा यहां देखें, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका? ए क्यूब 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एल बी एच ऑफ क्यूबॉइड। जो कट करना है आपको, क्यूबॉइड कट करना है, इनके एल बी एच क्या है? 9 इंटू 6 इंटू 2। इट्स मीन्स फर्स्ट वाला लेंथ, सेकंड वाला विड्थ, थर्ड वाला हाइट। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। यहां से आपको ये समझ में आएगा। सबसे बड़ा क्या? अब आप देखें जरा, अगर मैं नंबर ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की संख्याएं। क्या बेटे? घनाभ की संख्या, घनाभ की संख्या फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहां पे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है? 12 सेंटीमीटर की साइड है, क्या रहेगा? 12 इंटू 12 इंटू 12। अच्छा भाई, जिसको भी दिक्कत है वो थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू L into V into H, and here it is clear that your side will be equal to 12 into 12 into 12 और लेंथ विड्थ हाइट इज इक्वल टू कितना है आपका? 9 इंटू 6 इंटू 2। 3 से 1 टाइम बेटे, सॉरी 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 6 से ये 1 टाइम, 6 से ये 2 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 1 टाइम। Here you can say that 4 into 4 will be equal to 16. Number of cubes, cubed will be equal to 16. Here you can say that option number D, which is 16, your correct answer. अच्छा, यहाँ भी बच्चों को सर मैं क्यूब को न्यूमरेटर में लिखूं या क्यूबॉइड के न्यूमरेटर में लिखूं, ये डिपेंड करता है बेटे आपका इनका वॉल्यूम निकालने के बाद। आप यहाँ भी करने के बजाय, यहाँ करने के बजाय भी आप कोशिश करें कि पहले हम इनके दोनों के ही, अगर क्यूब और क्यूबॉइड है तो इनके वॉल्यूम निकाल दें, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसे न्यूमरेटर में रखना, जिसका कम होगा उसे डिनोमिनेटर में रखना। और अगर यही बात स्क्वायर और रेक्टेंगल में आती है तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसे न्यूमरेटर में, जिसका एरिया छोटा होगा उसे डिनोमिनेटर। आप जब इस पे थोड़ा सा फोकस करने लगे तो आपको समझ में आने लगे नहीं यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है करने से। जब माइंड सेट आपको 100% जब क्लियर हो जाता है ना, तब आपको वो चीज बहुत आसान लगने लगती है, और जब तक क्लियर नहीं है तब तक वो आपके लिए टफ है। तो पहले आप इनके क्यूब और क्यूबॉइड जो भी है निकालने की कोशिश कर लिया करें किसका अधिक है। अब यहां देखें जरा, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको एज इट इज, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, जो कि मान लीजिए किस इस प्रकार है। ये आपका हो जाएगा 8 6 2 एंड योर साइड विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। भाई यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट इनकी सेम होना चाहिए। अगर यूनिट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, यूनिट का भी थोड़ा सा इशू रहता है। अभी एक्चुअली इनकी यूनिट दोनों की ही सेम थी, इसलिए कोई चेंजेज नहीं आए, अदरवाइज यूनिट में भी कई सारी दिक्कत आ जाती है। अब यहां देखिए many bricks of size 20 into 10 into make a wall of 20 into 10 of into 5। तो भी अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता, अब यहाँ पहले हम वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ बॉल, दीवार का आयतन। वॉल्यूम ऑफ बॉल के लिए क्या दिया हुआ? डायरेक्ट आपको डायमेंशन ही दी हुई है 20 इंटू 10 इंटू 5। अब भाई ये किस में दी हुई है? करेक्शन कर लेंगे से, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा बेटे आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई ये मीटर क्यूब में दी हुई है। अब एक बात समझे, अगर मैं इनका वॉल्यूम निकालता हूं तो बेटे ये आ जाएगा आपका 1000 मीटर क्यूब, और मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर
Q. So volume of wall will be equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 टाइम बेटे ये आपके 0 आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये किसका हो गया बेटे? वॉल का वॉल्यूम। अब भाई हमको यहाँ ब्रिक्स का वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। भैया ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? ये आपका 20 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ऑलरेडी सेंटीमीटर, सो आपका वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना था? नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अच्छा ये दोनों वॉल्यूम आपने निकाले तो फिर आपको यहाँ ब्रिक्स निकालेंगे। मैंने अभी आपको सिखाया था वॉल्यूम ऑफ बिग, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अच्छा बिग और स्मॉल मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट। तो बिग वॉल्यूम ऑफ बिग मतलब आप सिंपल सी बात समझे, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब भाई जब आप वैल्यू पुट करते हो, 3, अब इनकी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 3 डिजिट से 3 डिजिट गए। और बेटे ये कितना बचेगा आपका? ये आपका बचेगा बेटे 10,000। क्या बचेगा बेटे आपका? ये 10,000। सॉरी, इट्स नॉट 10,000, इट्स इक्वल टू 10 lakh। सो हियर यू कैन से दैट नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू 10 lakh। यहाँ करेक्शन कर लेंगे, एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे, 10 lakh। अब यहाँ क्या आता? यहाँ भी आपको यही समझना है कि इसमें से वॉल्यूम किसका बड़ा है। ये कोई रूल नहीं होता वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि भाई हमें यहाँ पे आपको बड़ा रखना है, कब हमें छोटा रखना है, क्या है। ये जब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी, ये बातें समझ में आ जाएंगी, तब आप अपनी कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको इतना अपनी मैच्योरिटी इस लेवल पे दिखानी पड़ेगी कि भाई कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अदरवाइज आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बेटे, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन एज इट इज आपके लिए फिर से अवेलेबल है। अच्छा छोटे से माइनर चेंजेस, चलो ये आपके लिए अवेलेबल। अब जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप यकीन मानना उतने अच्छे आपके आंसर्स आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दीजिए, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 100 सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड हाइट इज 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या किया गया? सिंपल सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ, सो b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, 2 से 1 टाइम 2 से 50 टाइम, so it is clear that b is equal to 50 centimeter and your height will be equal to 1/4 of length, 1/4 into 100, 4 से 1 टाइम 4 से 25 टाइम। here it is clear that length will be equal to 25। लेंथ क्या हो जाएगी बेटे आपकी? 25। here you clear, sorry, height, not length, it's a height। क्या जाएगी बेटा आपकी? हाइट क्या जाएगी? 25। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू L इंटू B इंटू H एंड हियर इट इज क्लियर L विल बी 100, B इज इक्वल टू 50 एंड H विल बी 25। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मालूम चलेगा योर आंसर विल बी इक्वल टू 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज एट ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ हमने क्या किया? इसमें नया सिर्फ ये था कि वो आपको लेंथ ब्रेड्थ को एक दूसरे से रिलेट करके फाइंड करने को बोल रहा है
और जो बेटे रिलेशन फाइंड करना नहीं समझ पाएंगे इनके बीच, 1/2 ऑफ लेंथ ब्रेथ इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ लेंथ, इट्स मीन्स 1/2, 1/4 ऑफ लेंथ। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस, बेटे जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, ये क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आपको दिया इसलिए जाता है कि आप इनको बहुत अच्छे से कर पाए, आप इन्हें अच्छे से कर पाए। और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी बेटे, आप यकीन माने जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और मैत्री इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए हर वो प्रयास कर रहा है जो कहीं से क्लासेस नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि आज आप हमसे लेट जुड़ रहे हो, किसी कारण से अभी तक आप हमसे कनेक्टेड नहीं हो पाए और आप चाहते हो क्लासेस लेना। बेटे मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, सारी क्लासेस जब आप लेते हो, सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आए और आपको यहाँ ना प्रैक्टिस करने को मिले। हर उस तरीके का कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा जो कि एग्जाम में आता है, जिसके चांसेस रहते हैं। तो बेटे आप समझिए कि हमें इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, कोई डाउट हमारा नहीं रहना चाहिए। और न्यू बच्चे भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपके किसी भी डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब चलिए बेटे, बाय मेल्टिंग टू क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अ न्यू क्यूब इज फॉर्म, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब एक बात बताओ, थोड़ी बात समझना है। एक क्यूब है, ये मान लीजिए ये साइज है। अब इस क्यूब को, इसकी साइड दी हुई है 3। एक और क्यूब है, वो थोड़ा सा ये है। इसकी जो डायमेंशन दी हुई है, हाँ थोड़ा सा बनाने में हो गया होगा 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला के एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो जो कभी भी नया क्यूब बनाया जाता है इन दोनों को प्लस करके, इसका मतलब भाई जो भी रहेगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के प्लस के इक्वल रहेगा। नए क्यूब का वॉल्यूम क्या रहेगा, इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। नए का वॉल्यूम क्या रहेगा। अब भाई मैं निकालता हूं, मान लो मैं सिर्फ इसका V1 नेम देता हूं, इसको क्या करता हूं V2। तो जो न्यू क्यूब वॉल्यूम क्या रहेगा, न्यू क्यूब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2। क्यूब 1 का वॉल्यूम बेटे आपका होगा 3 का क्यूब, क्यूब 2 का वॉल्यूम होगा आपका 4 का क्यूब। ये कितना देगा 9 + 16 बेटे कितना देगा आपका, सॉरी 27 + 64। so you can say that volume of न्यू क्यूब। बेटे जब भी दो को मिला के कभी एक बनाया जाता है, जब भी दो को मिला के कभी एक बनाया जाता है, कुछ भी हो, तो वो क्या रहता है, दो को मिलाए, तीन को मिलाए, तीनों के, तो जो उनका वॉल्यूम रहता है ना, तो जो न्यू रहता है वो उन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल रहता है। जो न्यू वाला क्यूब रहता है, न्यू क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर, जो भी रहेगा आपका, जो भी बताया जाएगा आपको, वो उन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। क्लियर है बेटे। अब जब इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, here you can say that option number D which is 91 centimeter cube is your correct answer as it is। अच्छा, इसमें भी बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे पॉसिबल है कि आपको फेस करने पड़ जाएंगे। अब जैसे इनका ये वॉल्यूम बता दिया, अब वो पूछ ले भैया इसका वॉल्यूम तो मालूम चलेगा, इसकी साइड क्या होगी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मालूम चलेगा आगे। बाई मेल्टिंग 3 क्यूब 3, 4, 5 सेंटीमीटर अ न्यू क्यूब इज फॉर्म, व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस न्यू क्यूब। अच्छा, वही क्वेश्चन देखो एज इट इज, एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए छोटे छोटे क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये है, एक क्यूब थोड़ा सा इससे बड़ा है, थोड़ा सा इससे बड़ा है, और एक क्यूब और है, थ्री क्यूब्स है, तीनों की ही डायमेंशन कुछ अलग अलग है। पहले वाले की डायमेंशन आपकी 3 दी हुई है, दूसरे वाले की आपकी 4 दी हुई है, और थर्ड वाले की 5 दी हुई है।
यहां से एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, जो नया जो भी क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, नए घन का आयतन क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। भैया पहले वॉल्यूम की साइड क्या दी हुई थी आपका, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा बेटा आपका 27, ये कितना होगा आपका 64, ये कितना होगा 125। और जब भी आप इन्हें सॉल्व करते हैं, जब भी आप इन्हें सॉल्व करते 5 4 9 9 7 16 का 6 कैरी 1 2 और 1 3 6 9 11 का 1 कैरी 1, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। बेटे आपको ये क्या मालूम चल गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब 216 मीटर क्यूब। पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू वॉल्यूम। तो अब आप यहां समझो, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, साइड क्यूब। साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ था आपको, वॉल्यूम दिया होता 216। अगर मैं यहां से क्यूब हटाता हूं, एक साइड से क्यूब रिमूव करूंगा तो दूसरी तरफ बेटे क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। अब 216 का क्यूब रूट निकालूंगा तो बेटे ये कितना आ जाएगा, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6। साइड इक्वल टू बेटे कितनी हो जाएगी आपकी, योर साइड विल बी इक्वल टू, योर साइड विल बी इक्वल टू 6। क्लियर बेटे, कितनी साइड हो जाएगी आपकी 6। सो यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 6 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये हमने क्या किया, पहले हमने न्यू वॉल्यूम निकाला। न्यू वॉल्यूम क्या, तीनों ही वॉल्यूम का अगर आप प्लस करते हो तो न्यू वॉल्यूम मिल जाएगा, और न्यू वॉल्यूम मिल गया तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब। न्यू वॉल्यूम का वैल्यू कितना था 216, और जब हम क्यूब हटाते तो इधर क्या लग जाता है, क्यूब रूट। 216 का क्यूब रूट निकालने पे हमें मिलता है 6। अच्छा बेटे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरएमएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो रिपीटेडली आपको बताया कि भाई प्रैक्टिस के लिए आपको लिए क्यों जरूरी है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। अब भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी मैं एक क्वेश्चन आपको सबको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवा देता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अभी आप सिंपल सी कुछ बातों को समझें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अदरवाइज देखिए आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप माने कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर चुके होते हैं, तो हमें मालूम है कि भाई कहाँ कहाँ बच्चे इनके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्लियर है बेटे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें आपके लिए, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 100 इंटू 80 मीटर 3 टाइम। अच्छा बात समझे, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी डायमेंशन कुछ इस दी हुई है 100 मीटर, और ये दिया हुआ 80 मीटर। अब 100 मीटर 80 मीटर दिया हुआ है, नहीं आपको इसके बाहर की तरफ, जब भी बाहर की तरफ वायरिंग वगैरह कुछ भी करना रहे, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। किसी के भी बाहर की तरफ कुछ भी करना है, किसी भी प्रकार का आपका शेप हो, कोई भी फिगर हो, बाहर की तरफ जो करना है आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। अब जरा देखो, अगर ये इसकी लेंथ और हाइट दोनों अलग अलग है, इट्स मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle will be equal to 2l plus b, and here it is clear that 2 length will be 100 and width will be 80, 2 into 180, 2 into 180, so perimeter will be equal to 360 meter। perimeter कितना हो गया 360 मीटर। perimeter कितना आ जाएगा आपका 360 मीटर। अब बात समझे, perimeter मतलब एक बार में कितना कवर करता है 360 मीटर। इट्स मीन्स एक राउंड वन टाइम, इन वन टाइम वी नीड 360 मीटर वाई। एक बार में हमें कितना वाई रिक्वायर्ड है 3 मीटर, 360 मीटर वाई रिक्वायर्ड। और अगर यही में इन थ्री टाइम
वी नीड 360 इंटू 3। जब बेटे 3 टाइम करोगे आप इसे तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करो 1280 बायर रिक्वायर्ड मीटर बायर रिक्वायर्ड। आप सिंपल सी बात, पहले मैं एक बात इसको बता भी था, आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका 1080 मीटर बायर इज रिक्वायर्ड टू कवर 3 टाइम तार बायर फेंसिंग। बात क्लियर है बेटे? अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कितने टाइम भाई 3 टाइम कर रहा है। पेरीमीटर होता है उसका 1 टाइम रोटेशन, पेरीमीटर में 1 टाइम राउंड लगाने का वो रहता है, और जो कि आपका 3 टाइम दिया है तो फिर आपको 3p निकालना पड़ेगा। अब बेटे यहां आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ फिश टैंक आर 40 मीटर, 60 मीटर एंड 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। 50 लीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन इट, हाउ मच वाटर शुड बी पोर्ड इनटू इट टू फिल इट कंप्लीटली। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़े से हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। अब भाई एक बात समझो, एक फिश टैंक है, एक फिश टैंक है, कुछ इस प्रकार आप इसे समझें। इसमें लेंथ कितनी दी हुई है, एक फिश टैंक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट 40, 60, 50 की इसकी लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है, 60 और 50 लेंथ विड्थ और हाइट इसकी दी हुई है। अगर मैं ये मीटर में, सेंटीमीटर में, सारी यूनिट किस में बेटे, सेंटीमीटर में। अब इसमें क्या, ये ऑलरेडी पानी इसमें भरा हुआ है, ऑलरेडी कितना पानी भरा हुआ है, मान लीजिए कोई मात्रा है इसमें पानी की ऑलरेडी इसमें फिल्ड है, ऑलरेडी कुछ पानी भरा हुआ है। अब एक बात मानिए, टोटल इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, टोटल इसमें पानी कितना भरा जा सकता है, इसके लिए ये कितना फिल्ड है मैं यहां नोट करनी, 50 लीटर, 50 लीटर यहां ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी 50 लीटर भरा हुआ। कितना पानी टोटल इसमें भरा जा सकता है, इसके लिए हम लोग हमेशा इसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक, वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक। अब भाई जब लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही अलग अलग हैं तो क्या होगा, LVH, सो इट इज क्लियर 40 इंटू 50 इंटू 60। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बेटे कितना आ जाएगा आपका ये 1020 मीटर क्यूब। अभी अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब सिंपल सी बात है इधर समझे, सेंटीमीटर क्यूब को बेटे सिंपल सी बात समझना, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात समझो, अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करता हूं, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करता हूं, अब आप एक बात समझे, 5 टाइम ये क्या होगा, सेंटीमीटर मीन्स मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, 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 मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो 1/6 मीटर क्यूब, 1/6 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, जब आप इन्हें कट करोगे, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 1.2 लीटर, 1.2 मीटर क्यूब। कितना मिलेगा वॉल्यूम, 1.2 मीटर क्यूब। और जब मैं 1.2 मीटर क्यूब ये है, इसको जब मैं चेंज करता हूं, मीटर को किस में चेंज करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं, 1000 लीटर क्यूब। सो यू कैन से दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, वन सेकेंड बेटे, यहाँ एक जीरो और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब डेसिमल की बात यहाँ भी आएगी तो छोटा सा ये चेंज हो जाएगा, 0.12, 0.12। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बेटे फिश टैंक का, वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक विल बी 120 लीटर। अब आप ये देखेंगे ऑलरेडी कितना फिल्ड है, ऑलरेडी 20 लीटर, वो सॉरी 50 लीटर ये फिल्ड है।
water should be poured into fill it completely. Water required to fill full it. कितना वाटर चाहिए रिक्वायर्ड टू फुल इट? वॉल्यूम माइनस 50 लीटर. जो भी वॉल्यूम आया उसमें से क्या कर देना 50 लीटर. ये कौन सा वाटर है? ऑलरेडी पोर्ड वाटर. वॉल्यूम माइनस ऑलरेडी पोर्ड वाटर, जो पहले से भरा हुआ है. अब एक बात बताओ, टोटल पानी वॉल्यूम टंकी में कितना जाता है? 120 लीटर. पहले से कितना भरा हुआ है? 50 लीटर. इट्स मीन्स यू नीड 260 लीटर वाटर, सॉरी यू नीड 70 लीटर ऑफ वाटर टू फिल इट फुल. फुल बनने के लिए आपको कितने वाटर की नीड रहेगी बेटे? 70 लीटर. अच्छा बेटे, ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तब भाई वो कोशिश करते हैं आपको कंफ्यूज क्या है. मैंने कोशिश की आपको फिगर के द्वारा भी मैं से बताऊं कि भाई ये ऑलरेडी 50 लीटर भरा हुआ है. तो पहले उस टैंक की हमने कैपेसिटी जानी कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या होगी. उस टैंक की कैपेसिटी भाई यहाँ देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब में था. सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैंने मीटर क्यूब में बदलना है तो 10,000. अब ये क्या हो जाता है आप देख रहे हैं 1 लाख में चेंजिंग. अच्छा, कई बच्चों को चेंजिंग में दिक्कत होती है. चेंजिंग वाले बच्चे इधर ध्यान देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यूब था ना, हर सेंटीमीटर की जगह 1/100, हर वाई की जगह 1/100, हर एक की जगह 1/100 मीटर क्यूब. इसलिए ये हो जाता है ऐसा. बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहाँ से आया, तो ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं. बात क्लियर? और एज इट इज यहाँ पे ये जो 0.12 मीटर क्यूब था, इसमें मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लीटर. एज इट इज here you can say that option number C, which is 70 लीटर, is your correct answer. That's all for today बेटे. अगर आप भी नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं या अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मैथ इंस्टीट्यूट चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें. हर उस बच्चे तक आप इसे शेयर करें जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहता और कहीं से पेड कोर्स नहीं कर सकता. बेटे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैथ इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करवाएगा जो आपके नवोदय के एग्जाम में आने वाला है. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये आपसे दावा नहीं कर सकता कि भाई हम आपको फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, नहीं है, आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, नहीं किया, कोई मैटर नहीं करता. अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और वहाँ हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें, जहाँ आपको प्रिंटेड नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट प्लस 1-to-1 डाउट सेशन आएगा. अगर इसके बाद भी अगर आप कोई मेंबर नहीं है, किसी कारणवश आप अपने भाई ज्वाइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली किसी प्रकार वीक है या कोई भी रीजन है, तो भी बेटा आप हमसे कोई भी प्रकार का डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच बेटे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.